नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो एक भाई साहब गौतम जी ने कमेंट किया है, अपना नाम तो नहीं दिया है। उन्होंने पूछा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, बौद्ध धर्म किसने बनाया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। धर्म कोई भी हो, हर धर्म हमें यही सिखाता है कि जीवों पर दया करो और लोगों से अच्छा व्यवहार करो, और ना ही तो चोरी करो, ना ही तो बेईमानी करो, ना ही तो भ्रष्टाचारी करो। जो कुछ करो वो ईमानदारी से करो। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो। दुनिया के जितने भी वेद होते हैं कभी हमें हिंसा करने के लिए नहीं बोलते हैं कि किसी बेजुबान जानवर का हम वध कर दें और उसका मांस वगैरह खाएं। ये वेद हमें मतलब इजाज़त नहीं देता है। तो कम टू द मेन पॉइंट, हम लौट के आते हैं अपनी बात पे जो आपने पूछा है। इससे मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध किस जाति से आते हैं? ठाकुर से। मतलब गौतम बुद्ध ही एक जाति के ठाकुर हैं। ये रहने वाले कहाँ थे? नेपाल के। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल में लुम्बकी स्थान पे मतलब इनका जन्म हुआ था। ये पैतृक नेपाल के ही रहने वाले हैं। इनकी माया मतलब माता का क्या नाम था? महामाया। पिता का नाम सिद्धोधन। ये सत्य की खोज करते थे। लोग कहते हैं इस बार भगवान देखेगा हमको। तो गौतम बुद्ध सत्य की खोज करते थे। जब गौतम बुद्ध अपने माता के पेट में थे तब ज्योतिषी ने बताया था कि ये आपका लड़का राजा नहीं बन सकता है। ये समाज में एक इंकलाब लाएगा, परिवर्तन लाएगा, बदलाव लाएगा। इसके कारण तो सिद्धोधन सोचा कि बड़ी जन्नतें, बड़ी मुद्दतों के बाद तो मुझे पुत्र हुआ है, और ये राजा बनेगा नहीं तो फिर करेगा क्या? फिर हमारी इतनी साम्राज्य फैला है, इसको देखेगा कौन? तो गौतम बुद्ध को जन्म देते वक्त इनकी माता जी स्वर्ग को सिधार गई थी। चेहरे पे अजीब चमकता नूर था। आज भी उनकी मूर्ति बनी हुई है। देखो कैसा चमकता। मस्तक पे चंद्रमा विद्यमान था जन्म लेने वक्त। लेकिन इनको ठाकुर और ब्राह्मण लोग पूजते क्यों नहीं हैं? ये भी आप समझिएगा, क्योंकि ठाकुर लोग पूजते क्यों नहीं है? भगवान श्री राम भी ठाकुर थे जाति के, उनकी पूजा होती है। तो गौतम बुद्ध की क्यों नहीं हो रही है? गौतम बुद्ध की कितनी कलाएं हैं? 8 कलाएं हैं। भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? 12। श्री कृष्ण में कितनी हैं? 16। नरसिंह भगवान में कितनी? 64 कलाएं हैं। लेकिन ठाकुर लोग क्यों जलते हैं? कम टू द मेन पॉइंट। ये भी हम जो बताते हैं एकदम स्पष्टली बताते हैं। झूठ बोलने की कोई चांस नहीं है, ना कोई दिखावा, ना ही कोई ड्रामा है। आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा काम ही है 24 घंटा पढ़ाई करना। और इधर की हम यही रिसर्च करते हैं कि कौन सा धर्म हमें मतलब अधर्म के रास्ते पे चलना सिखाता है, कौन सा धर्म हमें अच्छे रास्ते पे ले जाना सिखाता है। जननी सम देखो पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। यदि किसी दूसरे की स्त्री है तो आप उसको हमेशा माँ की नज़र से देख सकते हो। यदि दूसरे का पैसा है तो आप उसको अपना मत समझिए, वो जहर के समान है। वेद हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। आइए टॉपिक पे बात करते हैं। तो सिद्धोधन को जब ये पता चला कि हमारा लड़का राजा तो बनेगा नहीं, तो किसी भी होनहार व्यक्ति की आप शादी करवा दीजिए, वो उसी में भटक जाएगा। गौतम बुद्ध की शादी करवा दी गई। अब गौतम बुद्ध छोटे थे तो उसको लालन पालन करने के लिए उनकी एक साली थी सिद्धोधन की, उनके साथ ब्याह दी गई। साली ने गौतम बुद्ध का सेवा सत्कार किया, जिसको मौसी बोलते हैं। धीरे धीरे जवान हुए। जवान होने के बाद 18 साल के गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध कहने लगे मैं शादी नहीं करूँगा, ये है वो है। अब उनको घर से बाहर नहीं निकलने मतलब घर से बाहर नहीं जाने का परमिशन नहीं था। घर से बाहर जाएगा फिर गंदी हवा देखेगा तो हो सकता है बिचल जाए। घर से बाहर निकलने पे या तो इंसान बर्बाद हो जाता है या तो फिर बन जाता है। साधु की संगत में रहेगा तो बाबा हो जाएगा, नेता के संगत में रहेगा राजनीति हो जाएगा, चोर के संगत में रहेगा तो चोर हो जाएगा। सिद्धोधन को डर था कहीं साधुओं की संगत में ना चला जाए जो बाबा हो जाए। उनकी शादी कर दी गई। शादी करने के बाद उनके एक पुत्र हुआ। प्रजा के लोग सब उत्सित होने लगे, मतलब से ज़्यादा प्रसन्न होने लगे। इसके बाद एक महारानी ने खबर सुनाई कि गौतम बुद्ध जी आपके
लड़का हुआ है। गौतम बुद्धि, रोहित का मतलब होता है आफत। बांदी आई, कहने लगा महाराज आपके पुत्र हुआ है, आप ऐसा करिए लड़के का नाम बता दीजिए। गौतम बुद्ध सोचने लगे कि अब जो साधु होऊंगा तो प्रजा हंसेगी, एक तो मेरे साथ शादी भी हो गई, वाइफ है, और दूसरा ये आफत आ गई। वो बांदी पिन बनी थी कि नहीं नाम बताओ नाम बताओ। तो जैसी दिमाग वैसी, रोहित का मतलब होता है आफत। गौतम बुद्ध ने कहा रोहित, उसने कहा समझा कि रोहित नाम रख दिया, लड़के का नाम रोहित पड़ गया। गौतम बुद्ध धीरे धीरे भ्रमण करते रहे, हजारों वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन सत्य की खोज नहीं कर पाए। कई प्रकार के गुरु बनाए, फिर भी सत्य की खोज नहीं कर पाए। धीरे धीरे ये पूरे दुनिया में भ्रमण करते रहे। सबसे पहले इनकी भागवत कथा कहाँ कराई गई थी? सौराष्ट्र जिले में आप चले जाइएगा। सौराष्ट्र जिले में एक स्थान पड़ता है बुद्ध लाइन में आप सर्वप्रथम इन्होंने लोगों को दीक्षा दिया, फिर ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म को इतना मतलब प्रकाश उत्पन्न हुआ कि सारे लोग इस धर्म में जुड़ने लगे। फिर जिस धर्म में स्त्री जुड़ जाती है ना, वो धर्म नाश हो जाता है। गौतम बुद्ध का एक चेला था विलुत्तमान ने कहने लगा, हे महात्मा बुद्ध, आप लेडीज़ों को भी ज्ञान दो और उनको दीक्षा दो और उनको चेला बनाओ। गौतम बुद्ध ने कहा लेडीज इस धर्म में जुड़ेगी तो इसका पतन हो जाएगा। अब लेकिन प्रिय चेला था, गौतम बुद्ध ने लड़कियों को दीक्षा देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होता गया। पतन होने का कारण क्या है? ईर्ष्या और दोष। माना जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने किसकी तपस्या की थी? ये भी आप समझिएगा, गौतम बुद्ध ने किसकी तपस्या की थी? स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद, यानी कि भगवान विष्णु की तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने। तो अब आप यहाँ से सोच के देखिए, क्या सनातन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, इस्लाम धर्म अलग है और चर्च, कुरान, बाइबिल अलग है। ये आपको लड़वाने के लिए एक साजिश बनाई जाती है कि सनातन धर्म वाले जय श्री राम, जय भीम, अल्लाह मौला, अल्लाह ताला, ये सब एक ही हैं। बस फ़र्क ये है, लड़वाने का एक साजिश की जा रही है। लड़ोगे नहीं तो कटोगे, लड़ोगे नहीं तो फिर एकता हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाओगे। इसलिए इन ठाकुरों और बाभनों की हमेशा चाल रहती है कि किसी न किसी तरीके से लड़ाई हो। एक मामला थमता नहीं है। चलो ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। मतलब तुमको तुम्हारा जवाब मिल गया, हमने आपको जवाब दे दिया। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। किसी भी वेद और किसी भी कुरान, किसी भी धार्मिक पुस्तक से आप क्वेश्चन करोगे, मैं हर वक्त तत्पर हूँ आपका जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारे पिता ने मुझे कड़ी मेहनत और परिश्रम करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। कोई हराम की पढ़ाई हमारे पास नहीं है, क्योंकि हराम की पढ़ाई जो होती है वो व्यक्ति पढ़ने में ढिल्लर होता है। हमारे पास जो पढ़ाई है वो हमारे बाप की मेहनत और पसीने की पढ़ाई है। पढ़ाई के विषय में आप किसी भी सवाल का जवाब मेरे से कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।